नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डेटा को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जिलाधिकारी ने इस संबंध में जिले की सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद का डाटा साझा किया। डीएम ने जनप्रतिनिधियों को एसआईआर के बाद से प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची और स्थलों की सूचना भी दी और जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के बाद से जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों को मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और ऐसे में एसआईआर अभियान से पहले जिले में कुल 14,36,000 मतदाता चिन्हित थे, जिसमें से 2,46,000 मतदाताओं को एएसटी सूची में दर्ज किया गया है। डीएम ने बताया है कि छूटे हुए नामों को कई स्तरों पर जांच की गई है। इसके बावजूद जिले में करीब 8% ऐसे मतदाता हैं जिनका अभिलेखों से मिलन या फिर मैपिंग संभव नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के बाद ही ये तय किया जाएगा कि संबंधित नाम मतदाता सूची में रखे जाएं या फिर हटाए जाएं। आपको ये बताना चाहूँगा कि सबके समेकित प्रयास से जनपद अमेठी की 4 विधानसभाओं में एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण की गई है। इसमें आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन की तिथि निर्धारित थी। जब एसआईआर प्रक्रिया में हम लोग गए थे, जब कार्य आरंभ हुआ था, उस समय पूरे जनपद की 4 विधानसभाओं में लगभग 14,36,000 वोटर्स इनरोल्ड थे। गहन परीक्षण, विभिन्न जांच, इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाने और उसके डिजिटाइजेशन करने के बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, उसके बाद अंतिम आंकड़ा जो प्रकाश में आया है, उसके साथ ड्राफ्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे द्वारा शेयर भी कर लिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 14,36,000 मतदाताओं में से 1 लाख मतदाता, जो कि समस्त मतदाताओं का 7.55% है, अभी भी अनमैप्ड है। तो वहीं मिर्जापुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 में जनपद की मतदाता सूची में बड़ा अंतर सामने आया है। पहले प्रकाशित सूची में कुल 19,10,300 मतदाता दर्ज थे, लेकिन 1 जनवरी के आधार पर अब केवल 15 लाख मतदाताओं की सूची शामिल पाई गई है और ऐसे में इस तरह कुल 3,42,761 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार पुरुष मतदाताओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है, ऐसे में जबकि महिलाओं मतदाताओं की जो संख्या है वो 9 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अन्य श्रेणियों की बात की जाए तो मतदाताओं की संख्या में 23 कमी आई है और प्रशासन ने बताया है कि कमी मृत्यु और स्थानांतरण और नाम विलोपन के कारण हुई है। किसी का नाम काटने के संबंध में आपत्ति है तो फॉर्म 7 के माध्यम से, अथवा नाम, आयु या पते में परिवर्तन के संबंध में अगर किसी का कोई विषय है, फॉर्म 8 के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा जो अनमैप्ड मतदाता हैं, जो जनपद में करीब 49,000 के लगभग हैं, तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा कि वो अपने अभिलेख के ईआरओ कार्यालय में अपना जो नियत तिथि है उसको उपलब्ध करा दें। उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी और 11 तारीख को जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को पढ़े जाने का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूची के प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है और इसी के जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार दावे आपत्तियों को प्राप्त करने और उनके निस्तारण की कार्रवाई की जाए। तो वहीं वाराणसी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों के एसआईआर के तहत जनपद के सभी मतदाता बूथों पर मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन मतदाताओं की नो मैपिंग की स्थिति पाई गई है उनको ईआरओ और साथ ही नोटिस भी जारी किए जाएंगे और ऐसे मामले में 27 फरवरी तक सुनवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस कार्य के लिए 210 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि वो अपनी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या फिर किसी प्रविष्टि में संशोधन कराने का दावा करना चाहते हैं तो 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
होते हैं और हमारा देश और प्रदेश दोनों युवा प्रधान हैं। जब विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण शुरू हुआ तो आप सभी देख रहे होंगे कि पूरे मतदाता सूची की सफाई की गई और उसके बाद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और वोटर्स दोनों की है कि जो ऐसे लोग जो अब तक वोटर नहीं बन पाए थे, ऐसे बच्चे जो 1/1/2020 तक 18 के हो चुके हैं, उन सभी को तात्कालिक रूप से मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज हमने SIR का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है और उसकी पूर्णता तभी होगी जब हमारे सारे नए वोटर जुड़ जाएंगे। उसी क्रम में युवाओं को यहाँ पर जागरूक किया गया है MLK PT कॉलेज में और हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी मतदाता, नया मतदाता, वो उसका फॉर्म 6 भरने से ना छूटने पाए और किसी भी तरीके से वो हमारी मतदाता सूची में जब जुड़ जाएगा तभी हमारी मतदाता सूची संपूर्ण होते हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां पर SIR के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है और इस अवसर पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने MLK PG कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को 18 साल पूर्ण होने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो अपने नजदीकी मतदेय स्थलों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच ले, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते ठीक किया जा सके। कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और मीडिया बंधुओं के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें हमने जो महोबा जिले की 2 विधानसभाएं हैं उनकी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हैंड ओवर किया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ टोटल आज की जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड है उसमें 6,01,607 वोटर्स आइडेंटिफाइड है और इसमें महोबा जो विधानसभा है उसमें 2,83,401 वोटर्स हैं और चरखारी विधानसभा में 3,18,206 वोटर्स हैं। तो टोटल महोबा में 6,01,607 वोटर्स हैं। इसमें जो पिछले माह एक्सरसाइज की गई है उसमें टोटल 85,352 मतदाता ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल श्रेणी में मार्क हुए हैं, जो BLO BLA सभी के प्रेजेंस में मीटिंग करके जो है पब्लिश भी किए गए हैं और वेबसाइट पर भी इनकी सूची उपलब्ध है। इसमें जो मृतक कैटेगरी के हमारे वोटर्स हैं वो 14,948 है, 29,828 वोटर्स अनुपस्थित कैटेगरी में है, 35,474 वोटर्स थाई शिफ्टेड कैटेगरी में पाए गए हैं, 4,937 वोटर्स डुप्लीकेट और 165 अन्य कैटेगरी में है। इस प्रकार टोटल 85,352 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनकलेक्टेबल श्रेणी में होने के कारण ड्राफ्ट रोल में प्रदर्शित नहीं किया गया है। वहीं खबर महोबा जिले से है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR प्रक्रिया के बाद से विधानसभा मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संपर्क न हो पाने के कारण जिले में कुल 85,352 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। SIR के बाद से जिले की दोनों विधानसभाओं में अब कुल 6 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं उन्हें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें चरखरी विधानसभा में 3,18,206 और महोबा सदर विधानसभा में 2,83,401 मतदाता शामिल है। DO ने बताया है कि हटाए गए मतदाताओं में मृतक, अनुपस्थिति, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियों के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति या फिर दावा 1 महीने के भीतर यानी कि 6 फरवरी 2026 तक दाखिल किया जा सकता है, जबकि 27 फरवरी तक नोटिस की प्रक्रिया चलेगी। साथ ही 18 साल पूरे कर चुके युवक युवतियों से फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की भी अपील की गई है। हिंदू मुसलमान बोलो, हिम्मत करो, पत्रकार हो ना? हाँ जी, पत्रकार हैं। हिम्मत। चलिए आपके अकॉर्डिंग चल लेते हैं सर। मुसलमान को लेके ही किसी बड़ा उसका रीजन क्या है? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं दूंगा। हम कानून बनाकर उनकी जनसंख्या रोकेंगे ही। पिछले कई यदि हम डंके की चोट पर राम मंदिर बना सकते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा। और नरेंद्र भाई, अमित भाई पर मेरा दृढ़ विश्वास है वो जरूर 370 हटाया ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना ही देंगे। आप पहले दिन से जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे हैं, ये कब तक हो जाएगा? मैं राम मंदिर के लिए मैं ही 40 साल तक बोल रहा था।
25 साल की उम्र में बोलने के लिए मैं ही निकला था, तब 800 लोग थे, पहली बार निकला था। बन गया ना। तो जो बोलता रहेगा वो करके दिखाएगा, बोलता नहीं वो करेगा क्या। मुसलमान बोलो, हिम्मत करो। पत्रकार तो वहीं यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अमरोहा जनपद के गजरौला में हुई इस दुर्घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घायलों की मदद की। दोनों युवकों को तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और दुर्घटना की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। गजरौला थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमरोहा से खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बिजली के खंभे से बाइक टकराई है और ऐसे में 2 युवक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और युवकों की हालत जो है वो बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना की पूरी जो घटना हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। ऐसे में गजरौला थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं लूट और चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लूट का सामान और 5 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने ट्रक मिस्त्री से लूट करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज और गौरव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट का सामान और चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। और इस संबंध में डीसीपी दक्षिण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना की पूरी जानकारी साझा की है। 2 दिन पूर्व की घटना है। नवनीत कुमार जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं और पेशे से मैकेनिक हैं, अपनी कुछ कंप्रेसर मशीन, टूल किट्स एवं कुछ अन्य मैकेनिकल सामान ये लेके आ रहे थे। किदवई नगर चौराहे के पास जब वो ऑटो से उतरे तो 3 बाइक पर सवार लड़कों ने उनको वहाँ रोका और उनके पास से जो सामान था उसको उनसे छीन लिया और उनके पास कैश भी 2,000 रुपये था, वो छीन करके लोग फरार हो गए थे। इन्होंने कल इस बात की सूचना थाना बाबूपुरवा पे दी थी। इस घटना के संबंध में थाना बाबूपुरवा की टीम ने तत्काल इसमें FIR दर्ज किया और घटनास्थल के आसपास जो भी फुटेज लगे थे, कैमरे थे, उनको बहुत गहराई से देखा और उसके आधार पर उसमें जो बाइक प्रयोग हुई थी उसको इन लोगों ने डिटेक्ट किया और फिर उस फुटेज के माध्यम से बाइक सवार इन 2 लड़कों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम गौरव और दूसरे का नाम अरबाज है। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी कल लखीमपुर खीरी पहुंची थी और ऐसे में अपने दौरे के दौरान वो कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे जन सुनवाई करी, जहां पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगी। जन सुनवाई के बाद से सुजीता कुमारी एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। खबर मथुरा से है, जहां पर एक गौशाला में एक बार फिर से बेहद ही चिंताजनक स्थिति सामने आ गई है। गौशाला परिसर में आधा दर्जन से अधिक गायों के कंकाल जैसी हालत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि बीते करीब 3 महीनों से गौशाला में गायों को ना तो समुचित चारा दिया जा रहा था और ना ही उचित देखभाल की जा रही थी। और अब आरोप ये भी है कि जिम्मेदारों को जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामले में ग्राम पंचायत रामनगला के प्रधान की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद गौवंश संरक्षण की जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और गौशाला की व्यवस्थाओं पर तत्काल सुधार की मांग की है। देखिए, अवगत हुआ है कि कुछ गौवंश जो है मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। सच्चाई की जांच हेतु मैं डॉक्टर को भेज रहा हूं और मेरे द्वारा स्वयं भी जाके निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद आपको पूरी स्थिति से वस्तुस्थिति जो भी सही होगी अवगत करूँगा। सर, जिस प्रकार योगी सरकार में गाय संरक्षण की बात की जा रही है और मथुरा में इस तरह से गौ माता मर रही हैं, तो बड़ा मामला है, क्या करें? निसंदेह ये चिंता का विषय है और सरकार और हमारे सबके लिए बहुत ही ये खराब स्थिति है
और इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ मैं कार्रवाई के लिए तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा। देखिए, तो वहीं जनपद मथुरा के छाता तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान राजस्व, पुलिस सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल कई शिकायतों पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस कप्तान के साथ तहसील सभागार में शिकायतों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने को आदेश भी दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद और अंश निर्धारण से संबंधित है और विशेष रूप से बाहरी जनपदों से आए लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की पहचान न हो पाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर अभिलेखों के शुद्धिकरण और के निर्देश दिए। वहीं राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषी राशन डीलर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक पड़ने पर जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, आज छाता तहसील के इस सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। मैं एसएसपी साहब, पूरा जनपद की टीम यहाँ आई है। 53 एप्लीकेशंस आई हैं अलग अलग विभागों के, जिनको निस्तारण करने के लिए दिया गया। अधिकांश भूमि विवाद से संबंधित हैं, वो भी व्यक्तिगत भूमि विवाद से संबंधित हैं। जैसे किसी की मेट टूट गई है, किसी ने ज़मीन खरीदी है, उसकी पैमाइश करा दी जाए, या प्राइवेट कॉलोनी में किसी ने दीवार लगा ली है, उसको हटवा दिया जाए। संबंधित को भेजा गया है। इसके अलावा जो छाता में विशेष करके जो शिकायत है वो अंश निर्धारण को लेकर के है। चूँकि यहाँ बाहर के भी बहुत लोगों ने ज़मीन खरीदी हुई हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, वो ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके कारण जो अंश निर्धारण यानी खाते में और गाटे में आपका कितना हिस्सा है, कितना एरिया होना चाहिए, उसकी समस्या यहाँ छाता में ज़्यादा है। और अभी आप स्वयं भी देख रहे होंगे, सीधे जो 3 एप्लीकेशन आई उसी बात की आई कि हमने खरीद रखी है, अभी भी विक्रेता का नाम शामिल है, या हमारा 1/3 ना होकर के 1/4 होना चाहिए। तो उसके लिए एसडीएम साहब को कहा है कि अभियान चला करके इन गलतियों को दुरुस्त कराए, और जैसे ही ये गलतियां दुरुस्त होंगी वैसे ही हमारी फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर जो फैमिली आईडी का काम है वो भी आगे बढ़ जाएगा। देखिए, तो वहीं सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और लाहौरपुर विधानसभा प्रभारी ने विकास खंड सकरान की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने कई गांवों के दौरा किया और ग्रामीणों से संवाद भी किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए। जनसंपर्क के दौरान प्रवीण कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को शीघ्र ही जिला प्रशासन के समक्ष उठाकर समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में जुटे रहने का आह्वान भी किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिला पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत के संभावित प्रत्याशियों के नामों पर विचार कर शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। तो वही खबर बता दें आपको कि यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है और संघ की ओर से मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण और साथ ही पेंशनर लाभों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों से असंतोष व्याप्त है। और इसके साथ ही संघ ने वित्तीय विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच किए गए विभेद को समाप्त करने वाले प्रावधान को हटाने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि यदि समय रहते इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ सकती है। तो वही खबर पीलीभीत से है, जहां पर पत्नी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर युवक को पीटा गया है। आरोपियों ने तमंचा दिखाकर धमकी दी और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा है। जानकारी के अनुसार लगभग 1 दर्जन दबंगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा और पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने तमंचा लेकर
आकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना की शिकायत पीड़ित ने पुलिस में दी, कोतवाली में भी की है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, इसका भी आरोप लग रहा है। और घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में पीड़ित जो है साफ कह रहा है कि आरोपी बदमाश किस्म के लोग हैं और उनके ऊपर हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं और इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है और लोग चिंतित हैं कि कहीं बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं दिया जाएगा। वाराणसी में शातिर टप्पेबाजों के गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टप्पेबाजों ने फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वाराणसी में थाना सिगरा पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में टप्पेबाजी और आभूषण चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से नकदी और साथ ही सोने के सामान भी बरामद हुए हैं और इसके साथ ही 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अहमदाबाद और गुजरात के ये आरोपी निवासी हैं और दोनों को वसुंधरा कॉलोनी स्थित रेलवे के खाली क्वार्टर से पकड़ा गया है। घटना के अनुसार पीड़ित सोने के आभूषणों की फेरी लगाकर व्यापार करते हैं और प्रयागराज जाते समय अज्ञात व्यक्ति की चेतावनी के बाद से आरोपी ने बैग से आभूषण निकाल लिया। पूछताछ के बाद से चोरी की घटना और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अब शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।